नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार। आपका स्वागत है हमारे टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। साथियों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है श्रेणी क्रम की तीसरी क्लास, जिसे थर्ड क्लास या थर्ड पार्ट भी बोल सकते हैं अपने। यानी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में एक नई यूनिट के साथ में मिलेंगे। तो आज ये श्रेणी क्रम की जो लास्ट यूनिट है उसका नाम है रिपीटेड सीरीज। ठीक है, इससे पहले हमने दो यूनिटें कर चुके हैं, दो पार्ट कर चुके हैं। पहला था अंकों के आधार पर श्रेणी क्रम, और उसके बाद में हमने किया था अल्फाबेट यानी इंग्लिश के अल्फाबेट यानी वर्ड्स के साथ में कैसा श्रेणी क्रम आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड का मतलब होता है बार बार क्या होना, रिपीट होना। और साथियों, ये मानकर चलो कि एक विद्यार्थी को जो कि रीजनिंग की तैयारी कर रहा है, उसको ये जो रिपीटेड वाले जो पार्ट है श्रेणी क्रम में, रीजनिंग में, ये बहुत ही ज्यादा क्या लगता है, हार्ड लगता है। स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे क्या भरे, खालिस्तान की जगह क्या आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, एकदम अपने बेसिक से कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो इसलिए ये आज अपने लगभग 8 से 10 प्रश्न करेंगे, और इससे आपको अच्छे से प्रश्न आप हल कर पाओगे। लेकिन आपको क्लास को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पहला प्रश्न क्या है, ए बी, फिर खालिस्तान दे दिया, फिर डी खालिस्तान दे दिया, फिर देखो चार जो वर्ड है ये मतलब 4 वर्ड दे दिए, फिर खालिस्तान कभी 2, कभी 5, कभी 1। अब आपको पेपर के अंदर एज इट इज ऐसे ही सवाल आएंगे। आपको करना क्या है कि अब कई टीचर क्या होते हैं कि जो क्लासों के अंदर बताते हैं, कई टीचर, काफी ऐसे टीचर हैं जो बताते हैं कि आप इनको क्या करो कि पहले तो सारों को गिन लो, ठीक है, काउंट करके फिर इनको डिवाइड कर लो। जैसे आपको 20 वर्ड दिखाई दे रहे तो उसको 4-4 या 5-5 भागों के अंदर डिवाइड कर लो। लेकिन साथियों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मान लो कि कहीं पे 19 वर्ड आ जाए तो आप कैसे डिवाइड कर पाओगे, या मान लो कहीं पे 13 अक्षर आ जाए या 11 अक्षर आ जाए तो आप कैसे इनको डिवाइड कर पाओगे। तो ऐसा तरीका हम बिल्कुल नहीं कर पाए, मतलब नहीं करेंगे। आज मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट से और बेसिक से सिखाऊंगा कि हमें बिना काउंट करे और ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में तो कैसे हल करने। तो इधर देखें, आपको जैसे ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा वर्ड आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वर्ड आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो सर हमें तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 है। तो अब हमें ट्रिक यही लगानी है कि ये जो 5 दिखे है ना, इनसे हमारा ये जो पूरा प्रश्न है वो हल हो जाएगा। कैसे होगा, तो ध्यान से सुने। हमें पहला दे क्या रखा है, ए और बी दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ कि बी दे रखा है, इसमें देखो बी के बाद में क्या है। आप कहोगे सर बी के बाद में ए है, तो हमने क्या भरा, बी के बाद में जहां जहां बी दिख रहा है उसके आगे ए भर दो। तो हमें बी दिखाई दिया, हमने ए भरा। फिर यहाँ पे बी के आगे दे रखा है ए, फिर यहाँ पे बी के आगे दे रखा है, और आगे हमें यहाँ तक ही पूछा है। अब देखो डी आया है, डी के बाद में क्या है, तो हमें यहाँ से देखो पता चलेगा कि डी के बाद में क्या है, एन है। तो डी के बाद में क्या है, एन है, हमने भर दिया एन। फिर देखो बी ए के बाद में, देखो बी ए के बाद में क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो आप कहोगे सर डी हमने भर दिया, ठीक है। फिर एन ए के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो आप कहोगे सर हम क्या भरें, यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पे देखो बी है, और बी से पहले हमने क्या भरा था, बी से पहले हमने ए भरा था। तो हम यहाँ पे बी से पहले क्या भर देंगे, ए भर देंगे, और यहाँ पे बी के पहले क्या भर देंगे, ए भर देंगे। तो अब देखो साथियों, हमने जो भरा है उससे एक श्रेणी बन रही है, उससे एक बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमें लगेगा कि हमने जो वर्ड भरे हैं वो सही भरे। देखो देखो, ए बी ए डी एन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ का जो ए आगे एक और आता, लेकिन ये इसने हमने क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। तो अब देखो बी ए डी एन, यहाँ पे डबल ए है, ठीक है। तो डबल ए बी ए डी एन, 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 ऐसी ये जो बार बार देखो, अब हमें बोलने में ऐसा लग रहा है ना कि बार बार क्या हो रहे वर्ड है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इस यूनिट का नाम क्या है, रिपीटेड सीरीज। तो ये देखो श्रृंखला बनी। अब इसमें हमें पूछेगा क्या कि आपने कौन कौन से जो वर्ड है वो भरे हैं। तो देखो हमने क्या भरा, ए भरा,
फिर यहाँ पे हमने क्या भरा, n भरा, और फिर हमने यहाँ पे d भरा, फिर यहाँ पे a भरा, और यहाँ पे क्या भरा, a भरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। बस हमें सिर्फ इतना ही उत्तर देना है। अब जैसे मैं इसको आपने हल कर लिया, अब दूसरे प्रश्न को देखो हल करते हैं। तो इसमें हमें खालिस्तान दे दिया, फिर डबल ए, फिर खालिस्तान बी ए, खालिस्तान बी बी, खालिस्तान बी ए, सॉरी ए बी, और खालिस्तान ए। अब मुझे बताओ कि इस पंक्ति के अंदर आपको सबसे ज्यादा वर्ड कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर हमें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, डबल ए बी दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों अब हम क्या करेंगे कि बी से पहले क्या है, ए है, तो हम बी से पहले पहले ए भरेंगे। तो देखो अब बी से पहले डबल ए है ना, तो बी से पहले डबल ए है, तो डबल ए के बाद में क्या है, बी है, तो डबल ए के बाद में हम बी भरेंगे, ठीक है। और देखो डबल ए के बाद में बी भर दिया हमने, तो अब हमारी देखो क्या बनाई दे, अब इससे हमें पता चलेगा कि श्रेणी क्या बन रही है। देखो डबल ए डबल बी, फिर देखो डबल बी दे रखा है, यानी ए भरना पड़ेगा, यानी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, और फिर ये देखो डबल ए फिर डबल बी फिर डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ऐसे रिपीटेड सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ पे देखो डबल ए है, तो इससे पहले वाला क्या हो गया, बी हो गया। तो देखो बी डबल ए बी डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, ऐसे रिपीटेड सीरीज। तो हमने इसमें क्या भरा, हमने भरा पहला बी, फिर भरा बी, फिर भरा ए, फिर भरा ए, और फिर भरा बी। ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये कोई ज्यादा हार्ड यूनिट नहीं है, और अगर हम सीक्वेंस से और अच्छे से समझकर विवेक से करें तो अच्छे से हल हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब इसमें क्या है, आपको सबसे ज्यादा वर्ड है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल ए बी सी। अब डबल ए बी सी से आपको क्या करना है कि बी के बाद में क्या है, सी है, और बी से पहले क्या है, ए है। तो अब यहाँ पे बी दे रखा है, तो ये हम यहाँ पे क्या भर देंगे, ए भर देंगे, क्योंकि बी से पहले ए है। अच्छा बी के बाद में क्या है, सी है, तो बी के बाद में सी भर दो। तो अब देखो बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए। अब देखो ये जैसे जैसे हम सही से अगर वर्ड भर रहे हैं इन खाली स्थानों के अंदर, तो हमें लगेगा कि ये जो वर्ड है इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेड हो रहे है ना। बोलने में हमें ऐसा लगेगा जैसे बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल, बस इसी को ही अपने रिपीटेड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न में देखो OPMN, देखो वर्ड कुछ भी आ रहे हैं, ABC आ सकता है, OMPM, यानी ABCD से लगाकर, यानी A से लगाकर Z तक कोई सा भी वर्ड आपको दे सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, PNMOP दिखाई दे रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि P, ये जो OP है इससे पहले क्या है, M है। तो देखो OP है, इससे पहले हमने M भरा, ठीक है। अब देखो MOP, तो MO के बाद में हमने क्या भरा, P भरा, ठीक है। अब देखो MOPN मिल गया हमें, क्या मिल गया, MOPN मिल गया। तो देखो MOPN, फिर वापस MOPN MOPN, ऐसे चलता जाएगा। देखो MOPN MOPN MOPN, ऐसे क्या है, रिपीटेड सीरीज चलती है। तो इसमें हमने भरा क्या, इसमें हमने पहले भरा M, फिर भरा N, फिर भरा P, और फिर भरा हमने M, और फिर भरा O। तो ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा कि हमने इस पंक्ति में क्या क्या भरा। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हम विद्यार्थियों अब देखो हम करेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमें, अब देखो पांचवें सवाल के अंदर ज्यादा कुछ वर्ड नहीं दे रखे, एक एक दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ 2 दे रखे। तो जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के लिए क्या हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है कि हमें सही आंसर कैसे मिलेगा। इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, इसी में ही हमें देखना है कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है BA, तो मुझे बताओ B के बाद में क्या है, A है। एक बार हम क्या करेंगे, B के बाद में A रख के देखें। तो B के बाद में हमने रखा A, B के बाद में हमने रखा A, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि B से पहले क्या, अब B से पहले हमें क्या लगा, A लगा। तो हम एक बार भर के देखते हैं।
डबल ए बी, डबल ए बी। अब यहाँ पे डबल ए नहीं आ रहा है साथियों, यहाँ पे देखो एक बार में ए आ रहा है फिर वापस बी आ रहा है, यानी ये सीक्वेंस हमारा लगेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ए रख के देख लिया, हमें नहीं मिला, क्योंकि ये जो सीरीज है सिर्फ ए और बी के मध्य चल रही है। तो हमने ए रख के देखा तो हमें सीरीज मिली नहीं, तो अब हम यहाँ पे बी रख के देखते हैं, ए डबल बी, फिर ए है, हमने एक बी है, बी रख दिया, ए डबल बी, ए डबल बी, फिर ए डबल बी, ए डबल बी। तो ये देखो अब हमारी क्या बन गई, एक रिपीटेड सीरीज बन गई। तो हमने क्या क्या भरा, पहले भरा बी, फिर भरा बी, फिर भरा ए, फिर भरा बी, फिर भरा बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें अब देखो छठे प्रश्न के अंदर देखो कि हमें सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं वर्ड, 3 वर्ड में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बी से पहले क्या है, ए है। तो यहाँ पे देखो बी से पहले ए, बी से पहले हमने ए भर दिया, ठीक है। अच्छा, अब बी से पहले ए भर दिया, तो अब हमें पता चलेगा कि भाई ए से पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पे एक बार बी भरते हैं, ठीक है। और बी से पहले ए है, वापिस ए भरते हैं, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ये देखो रिपीटेड सीरीज हो गई अपनी। पहले क्या आया, ए फिर बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ये देखो रिपीटेड सीरीज है। तो इसमें हमने क्या क्या भरा, पहले भरा ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए और फिर बी। ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आपको अच्छे से ये रिपीटेड की जो यूनिट है, जो पार्ट 3 है श्रेणी क्रम का, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप अच्छे से देख भी रहे हो। तो अब देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वें प्रश्न के अंदर आपको सबसे ज्यादा वर्ड कहां पे दिखाई देगा, एक तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी बी एम और ए एम बी। आप कहोगे कि सर हमें यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे बताओ कि बी के बाद में क्या है, एम है, डबल बी के बाद में एम है, यानी हम कहेंगे कि अब डबल बी के बाद में एम है, लेकिन यहाँ पे देखो एम से पहले ए दे रखा है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, फेर बदल हो रहा है। तो हम एक बार करेंगे कि बी से पहले क्या एम है, तो यहाँ पे एम लगाएंगे, यानी एम डबल बी, फिर यहाँ पे ए दे रखा है, तो एक बार ए भर के देखते हैं, एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी एम डबल ए और एम डबल बी। देखो ये हमारी रिपीटेड बन गई, यानी एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी। तो हमने इसमें क्या क्या भरा, हमने भरा एम, फिर ए, फिर बी, फिर ए और फिर एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न है 8वां, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें वर्ड इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, भाई खाली ए या बी के अंदर ही सीरीज चल रही है या और भी कुछ आ रहे हैं। तो इसमें देखो ए भी मिला है हमें, बी भी मिला है, सी भी मिला है, डी भी मिला है और देखो लास्ट में ई भी मिल रहा है। यानी इसमें फिर हमें ज्यादा कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो बी से पहले क्या है, ए है, और बी के बाद में भी क्या है, डबल ए, यानी अब डबल ए की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे भी हमें डबल ए देखने को मिला है, तो हम एक बार लिखते हैं डबल ए डबल बी, फिर डबल ए, यहाँ पे सी है तो एक बार सी लगा के देखते हैं, डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी, फिर डबल ए डबल डी डबल ए डबल ई, फिर डबल ए डबल एफ। ऐसी सीरीज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने इस सीरीज के अंदर, इस पंक्ति के अंदर हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा ए, फिर है सी, फिर है ए और फिर है डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये थी साथियों रिपीटेड सीरीज, जो कि श्रेणी क्रम की आपके आज यूनिट पूरी होती है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न छूटा है। बाकी आप यहाँ पे क्लास देखने के बाद में किसी भी बुक से प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि साइंस और मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमें प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आते हैं। तो आपके पास में कोई भी बुक है उससे अच्छे से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और अब हम मिलते हैं
नेक्स्ट यूनिट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।